है। यदि यह विश्व तत्व मुझ में ही वर्तमान है तो मैं उसकी सत्ता में संदेह भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी सत्ता में संशय करना संभव ही नहीं है। जिस तत्व को इन ऋषियों ने अपने में देखा, वही तत्व उन्हें बाह्य जगत में भी स्पंदमान दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि यह आत्म तत्व अजर, अमर, नित्य, कूटस्थ, शाश्वत, अनिर्वचनीय है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जीव से वियुक्त होने पर यह शरीर मरता है, जीव या आत्मा नहीं मरता। आत्मा के विषय में कठोपनिषद में भी लिखा है, न जायते म्रियते व विपश्चिन्नाय कुतश्चिन्न न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्म न कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है। यह चैतन्य स्वरूप कभी कहीं से नहीं आया। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। ये तत्व पदार्थ का अर्थ ही यह है कि वह अनित्यों में नित्य रूप से अवस्थित रहे और बहुतों में एक हो। विश्व तत्व की बाह्य जगत में खोज का सबसे अच्छा उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में है। आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु में ब्रह्म विद्या विषयक संवाद हो रहा है। आरुणि, पुत्र न्यग्रोध, वटवृक्ष का एक फल यहां लाओ। श्वेतकेतु, यह ले आया भगवान। आरुणि, इसे तोड़ो। श्वेतकेतु ने उसे तोड़ डाला। आरुणि ने पूछा, क्या देखते हो? श्वेतकेतु, छोटे छोटे दाने। आरुणि ने कहा, इनमें से एक दाने को तो तोड़ो। श्वेतकेतु, तोड़ लिया भगवान। आरुणि ने पूछा, क्या देखते हो? श्वेतकेतु, कुछ भी नहीं। तब आरुणि बोले, हे सौम्य, जिस अनिमा को तुम नहीं देखते, बीज में वृक्ष होने की शक्ति को नहीं पहचानते, उसी में से यह महान वट वृक्ष निकला है। हे सौम्य, ये उस परम शक्ति पर श्रद्धा करो, विश्वास रखो। यह जो अनिमा, अणु या सूक्ष्म वस्तु है, एतदात्मक ही यह सब संसार है। यह अनिमा ही परम सत्य है। हे श्वेतकेतु, यही तुम हो तत्वमसि श्वेतकेतु, वही सूक्ष्म सत्ता जो विराट जगत की आत्मा है। श्वेतकेतु में भी वही सत्ता आत्म रूप में वर्तमान है। जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का विश्लेषण करके ऋषि जिस परम तत्व पर पहुंचे थे, वही तत्व वट वृक्ष के बीज में भी अदृश्य रूप में वर्तमान है। उपनिषदों में अंतर्जगत के तत्व पदार्थ को आत्मा और बाह्य जगत के तत्व को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। उनका यह निश्चित मत है कि यह आत्मा ब्रह्म ही है, अयम आत्मा ब्रह्म।